हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण। तो पहले हम जानते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या है। बच्चों, पादपों का मतलब होता है पौधे और पोषण का मतलब होता है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि। सजीव मतलब इंसान, मनुष्य, जीव, जंतु, जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, ये सभी क्या हैं? सजीव हैं। तो इन सभी के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि को हम कहते हैं पोषण। लेकिन ये पोषण आता कहाँ से है? हमें मिलता कहाँ से है? बच्चों, पोषण हमें खाना खाने से मिलता है, भोजन से मिलता है ना? भोजन में ऐसा क्या है? भोजन के अंदर वसा है, भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा? क्या आपने सोचा है? तो बच्चों, अगर आप भोजन नहीं खाओगे तो आपके शरीर में कमजोरी आ सकती है। आपको कुछ भी काम करने की ताकत नहीं मिलेगी। इसीलिए सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, या फिर चाहे वो पौधे हों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है पोषण के प्रकार। पोषण दो तरह का होता है, एक स्वपोषण और एक विषम पोषण। स्वपोषण का मतलब है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना खाना स्वयं संश्लेषित करते हैं। मतलब स्वपोषण मतलब अपना खाना स्वयं बनाना। ठीक है, इसका उदाहरण है पौधे। और विषम पोषण है वह विधि जिसमें जीव अपना खाना खुद संश्लेषित नहीं करते हैं। मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। उदाहरण है जानवर, मनुष्य और कीट। बच्चों, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से समझें। क्वेश्चन आ सकता है, स्वपोषण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो आपको लिखना होगा स्वपोषण मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना खाना स्वयं बनाते हैं, मतलब खुद बनाते हैं, जैसे कि पौधे। और अगर आए क्वेश्चन कि विषम पोषण क्या होता है, तो आपको लिखना होगा विषम पोषण मतलब इसमें जीव अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो खाने के लिए एक अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। उदाहरण जानवर और मनुष्य। या फिर आपकी मैम पूछ सकती है स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाता है और ये क्वेश्चन 2 नंबर का पेपर में ज़रूर आता है। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। पौधे अपना खाना कहाँ बनाते हैं? बच्चों, हम सबके घर में एक रसोई घर होता है ना, जिसको हम किचन भी बोलते हैं। वहाँ पे मम्मी खाना बनाती हैं। पर क्या आप जानते हैं पौधे में ऐसी रसोई कहाँ पे है? क्या पौधों के पास भी कोई रसोई होती है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पौधे अपना खाना पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में। अब हम सीखते हैं कि पौधे अपना खाना पत्तियों में क्यों बनाते हैं, ऐसा क्या है पत्ती के पास। ठीक है, तो बच्चे, पत्ती कैसी होती है? हरी हरी। पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। क्या आप जानते हैं पत्तियों का रंग हरा क्यों है? बच्चों, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण है। किसके कारण है? क्लोरोफिल के कारण। अगर पत्तियों का रंग हरा नहीं है, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। ये बात आप सभी को समझ आई? क्वेश्चन पूछा जा सकता है
क्लोरोफिल क्या है? तो बच्चे आपको लिखना होगा क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है। या फिर आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो आप लोग लिखेंगे पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों में खाना बनाया जाता है। समझ आ गई ये बात? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें हमने दिखाया है कि कैसे पानी तने से होते हुए पत्तियों तक चला जाता है। पौधे जड़ों से पानी लेते हैं और तना उस पानी को पत्तियों तक पहुंचा देता है। आप सब बच्चे अपनी स्क्रीन पे इस फोटो को क्लियरली देख सकते हैं कैसे पानी जड़ों से होते हुए तने के थ्रू कहाँ जा रहा है? हमारी पत्तियों में। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना खाना बना सकते हैं, है ना? पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं ये हम अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे रंध्र। आप सभी एक चित्र देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, इसमें लिखा है रंध्र। क्या आप जानते हैं ये रंध्र हैं क्या? बेटा, जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। अब आप सोच रहे होंगे कि इन छेदों का काम क्या है? बेटा, ये छोटे छोटे छिद्र गैस की आदान प्रदान के लिए काम आते हैं। हम सभी के पास एक नाक है ना? उस नाक से हम सांस ले सकते हैं और हम सांस छोड़ सकते हैं। तो मनुष्य गैस का आदान प्रदान कैसे कर रहा है? नाक के द्वारा, है ना? लेकिन जो हमारे पौधे हैं उनके पास तो नाक नहीं है, तो पौधे इन रंध्र के द्वारा गैस का आदान प्रदान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब अच्छे से समझना। दूसरी बात बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रंध्र के द्वारा अंदर प्रवेश करती है और ऑक्सीजन गैस रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। समझ आया ये? कौन सी गैस अंदर जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस बाहर आ जाएगी? ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रंध्र हैं ये सूरज की रोशनी में खुल जाती हैं। यहाँ चित्र में आपको दिख रहा होगा रंध्री द्वार, दिख रहा है? ये जो द्वार है बच्चे, ये धूप में खुल जाते हैं ताकि गैस का आदान प्रदान अच्छे से हो सके। और जैसे ही सूरज ढल जाता है ये द्वार बंद हो जाता है और गैस का आदान प्रदान भी बंद हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये प्रकाश संश्लेषण। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है बच्चों, जितने भी पादप हैं उनका जो हरा भाग है वो प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया करता है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये हमने अभी अभी पढ़ा इससे पिछली स्लाइड में। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, पौधे ने रंध्र को खोला और उस रंध्र से कौन सी गैस ले ली? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ले ली? कार्बन डाइऑक्साइड।
और जो जड़ है उसमें से पानी तने से होते हुए कहाँ गया? पत्तियों के पास। कहाँ गया? पत्तियों के पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा में जल दोनों मिल गए। ये किसकी उपस्थिति में मिले हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। मैंने आपको बताया था सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। और दूसरा क्या है? क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधे खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो स्टार्च में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? स्टार्च में। स्टार्च हो गया पौधों का खाना। ठीक है, और ऑक्सीजन जो गैस है वो पौधे वापस से रंध्र के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो बेटा, पौधे के लिए जल बहुत ज़रूरी है। अगर आप पौधे को जल नहीं दोगे तो वो कुछ टाइम बाद सूख जाएगा, मर जाएगा, है ना? ऐसे ही पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक पौधे को एक प्लास्टिक की पन्नी से बांध दें तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद वो मुरझा जाएगा, मतलब वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना पा रहा। ऐसे ही अगर हम पौधे को सूरज की रोशनी में ना रखें, एक अंधेरे कमरे में रख दें, तो भी वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खाना नहीं बना पा रहा है। तो अब आपको समझ आया कि पौधे को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। और ये सब जब पौधे को मिल जाएंगे तो वो क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसको एग्जाम से पहले आप लोग जरूर रिवाइज कर लेना। ये 4 या 5 नंबर तक का पूछा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोषण की अन्य विधियां। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि पोषण 2 प्रकार का है, स्वपोषण और विषम पोषण। कुछ पौधे अपना खाना बनाते हैं अपने आप, तो वो हो गया स्वपोषण। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो खाने के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। तो बच्चे, पहले ऐसे पौधे आते हैं परजीवी। कौन आते हैं? परजीवी। परजीवी वह पौधे हैं या ये वह पादप हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये किसी अन्य पादप के खाने पर निर्भर होते हैं। उदाहरण है अमरबेल। बेटा, यहाँ आप एक फोटो में देख पा रहे होंगे, एक बड़ा सा पेड़ है, उसके ऊपर पीले पीले रंग की कुछ बेल सी गिरी हुई है। ये जो पीले पीले रंग की बेल है ये है अमरबेल। क्या है? अमरबेल। ये जो अमरबेल है अपना खाना खुद नहीं बनाता है, इसलिए ये किसी और पादप पे, किसी और पेड़ पे लेटा रहता है और उससे अपना खाना लेता रहता है। समझ आया सबको अच्छे से? सेकंड है कीटभक्षी पादप। ये इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली। बेटा, क्या आप जानते हो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं? हाँ, ये बात सच है, पौधे भी कीड़े मकोड़े खाते हैं। ऐसे पौधे का नाम है घटपर्णी या फिर पिच्चर पादप। घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो कीट खाता है और उस कीट को निचोड़ के अपने सारे पोषक तत्व पूरे कर लेता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक
घटपर्णी का चित्र है। यहाँ पे एक मटके जैसा कुछ दिख रहा है, उसके ऊपर उसकी पत्ती है जो कि ढक्कन का काम करती है। किसका? ढक्कन का। और यहाँ पे एक मक्खी बैठी है ना? ये मक्खी इसके ऊपर भिन बनाएगी और ये जो पौधा है घटपर्णी का, ये अपना ढक्कन बंद कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर मक्खी फंस गई। अब इस मक्खी से वो सारे पोषक तत्व निकाल लेगा। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है किसी एक कीट भक्षी पादप का नाम बताएं, तो आपको लिखना होगा घटपर्णी। क्या लिखेंगे? घटपर्णी या फिर पिच्चर पादप। ऐसे ही बेटा एक और तरीका है जो है मृत जीवी। क्या है? मृत जीवी। जानते हैं ये क्या होता है? इसमें पादप किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब बच्चे इसमें क्या होगा कि जो पादप है वो किसी मृत जैविक पदार्थ से अपने पोषण लेगा। आप सबने मशरूम देखा होगा। मशरूम कहाँ उगता है? बारिश के मौसम में जो मिट्टी है या फिर उसमें लकड़ियां हैं, उसमें फूई सी लग जाती है ना, सड़ी गली हुई सी, वो मृत है लकड़ी। उस लकड़ी के ऊपर मशरूम उग जाती है। तो वो मशरूम कैसे उग पा रही है? वो सारे पोषक तत्व उस सड़ी हुई गली हुई लकड़ी से ले रही है। ठीक है, तो आप ये पिक्चर्स और ये जो एग्जाम्पल हैं इन सबको अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बेटा सहजीवी संबंध, लाइकेन। बच्चे आप सब सोच रहे होंगे लाइकेन क्या होता है ना? तो बेटे कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब मिलजुल कर रहते हैं और वो अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। मतलब दो जीव एक साथ मिलकर रहेंगे और अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटेंगे। मतलब मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे के साथ रहेंगे, मैं उसे अपने घर में रहने दूंगी और वो मुझे खाना खाने को देगी। समझ आया आप सभी को? ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है लाइकेन में। किसमें? लाइकेन में। लाइकेन में शैवाल और कवक ये दोनों साथ रहते हैं। शैवाल और कवक। ठीक है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी जीव को खाना बनाना है तो उसके अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए, है ना? तो शैवाल में क्लोरोफिल होता है। तो अब अगर शैवाल में क्लोरोफिल है तो शैवाल खाना बना पाएगा, है ना? कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब कवक खाना नहीं बना पाएगा। तो कवक खाना किससे लेगा? शैवाल से। किससे लेगा? शैवाल से। और शैवाल कवक से क्या लेगा? रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व। सभी को समझ आया ये? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो कवक को खाना देता है। क्या देता है? खाना देता है। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व देता है। इसी को हम कहते हैं सहजीवी संबंध, मतलब एक दूसरे के साथ रहना। ठीक है, और सहजीवी का उदाहरण है लाइकेन। अगेन बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकेन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा मृदा का पोषक। मृदा का मतलब क्या है? मृदा का मतलब होता है मिट्टी, है ना? तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मिट्टी के पोषक के बारे में। बेटा कार्बोहाइड्रेट, याद है कार्बोहाइड्रेट क्या था?
हमने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट पौधों का भोजन है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों चीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? कार्बन से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। लेकिन बच्चों, पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, है ना? पौधे को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? बेटा, आसमान में, वायुमंडल में बहुत सारा नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है। कितना? 78% नाइट्रोजन। लेकिन पौधे उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन कैसे मिलता है पौधों को? आइए जानते हैं। बेटा, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है। राइजोबियम, किस नाम का? राइजोबियम नाम का। वो कहाँ मिलता है? वो पौधों की जड़ में पाया जाता है। आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, जड़ों के पास गोल गोल गांठें हैं, है ना? इन गांठों में ही है राइजोबियम जीवाणु। ये जीवाणु क्या करता है? जो वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन है, उसका स्थिरीकरण करता है, ताकि पौधे उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है? तो ये वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को पौधे तक पहुंचाता है। इसका नाम अच्छे से याद कर लेना सब। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाता है। लेकिन बेटे, कई बार फसल काटने के बाद या फिर बार बार फसल उगाने के बाद क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी हो जाती है मिट्टी में, है ना? एक ही मिट्टी पे बार बार फसल उगाते रहेंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो फिर इस कमी को हम कैसे पूरी कर सकते हैं? इस कमी को पूरा करने के लिए जो किसान हैं हमारे, वो मिट्टी के अंदर खाद मिलाते हैं या फिर उर्वरक मिला देते हैं। उसमें नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा होती है, जिससे पौधों को अपने पूरे पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी स्टूडेंट्स को, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको जो भी प्रॉब्लम आई हो या कोई टॉपिक ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।